नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। हैशटैग फंड कावेरी इंजन क्या है, क्यों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, चलिए इन्हीं सब पर आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए, सोमवार को सैकड़ों नागरिकों, रक्षा विशेषज्ञों और उत्साही लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार से कावेरी इंजन के विकास को प्राथमिकता देने और इसमें तेजी लाने का आग्रह किया, जो सैन्य विमान प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की खोज का प्रतीक है। नतीजतन कावेरी इंजन को निधि दे ट्विटर पर ऐसा ट्रेंड कर रहा था, जो जनता के बीच बढ़ती भावनाओं को दर्शाता है। कई लोग ने पीएम मोदी से कावेरी इंजन के लिए अधिक धन और संसाधन आवंटित करने का आह्वान किया। राष्ट्र के हित में इसके महत्व पर जोर दिया। इसका लक्ष्य फाइटर जेट बनाने के लिए विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करना है, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जहाँ तक कि हम सबको पता है कि भारत आज तक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाया है। हालांकि भारत ऐसा नहीं है कि इंजन बनाना नहीं चाहता, बल्कि भारत सरकार इंजन बनाने के लिए उतने खर्च नहीं दे रही है जितने उसे मिलना चाहिए। यही कारण है कि आज भी भारत फाइटर जेट के इंजन के लिए अमेरिका, फ्रांस या फिर और भी किसी दूसरे देश पर आश्रित है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, जिसके लिए लोग इसे ट्विटर पर ट्रेंडिंग करवा रहे हैं। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE द्वारा विकसित एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। DRDO के अनुसार यह एक लो बाईपास ट्विंकल स्पूल टरबाइन इंजन है, जिसे लगभग 80 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य शुरू में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करना था। कावेरी इंजन में उच्च तापमान और उच्च गति की स्थितियों में थ्रस्ट लॉस को कम करने के लिए एक फ्लैट रेटेड डिजाइन है। इसका ट्विन लेन फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। साथ ही अतिरिक्त विश्वसनीयता के लिए मैनुअल बैकअप भी है। 1980 के दशक में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य भारत के अपनी लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करना था, लेकिन इनमें थ्रस्ट की कमी, वजन संबंधी मुद्दे और भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद प्रतिबंधों के कारण देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 2008 में तेजस को कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था, लेकिन अब धातक स्टील्थ UAV जैसे मानव रहित हवाई वाहनों के लिए एक उपयुक्त संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिसमें उड़ान के दौरान परीक्षण और निजी क्षेत्र की भागीदारी में हाल ही में प्रगति हुई है, जैसे कि गोदरेज एरोस्पेस इंजन मॉड्यूल वितरित कर रहा है। देखिए, कावेरी इंजन परियोजना को विभिन्न चुनौतियों के कारण महत्वपूर्ण देरी और असफलताओं का सामना करना पड़ा है। इसमें एरो थर्मल डायनामिक्स, धातु विज्ञान और नियंत्रण प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकियों को शुरू करने में विकसित करने की जटिलता शामिल है। वेस्ट कंट्री के कुछ सैंक्शंस ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों से इनकार कर दिया, जबकि भारत में कुशल जनशक्ति और उच्च ऊंचाई वाली परीक्षण सुविधाओं की कमी थी, जिसके कारण उसे रूस के CIAM जैसी विदेशी स्टार्टअप पर निर्भर रहना पड़ा। अवास्तविक उम्मीदें जैसे बिना सत्यापन के तेजस लड़ाकू विमान और शक्ति प्रदान करना और स्नेकमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का टूटना इस परियोजना को और भी जटिल बना दिया था। हालांकि दोस्तों, आपका क्या इस पर विचार है? क्या भारत को अपना इंजन डेवलप करना चाहिए? क्या सरकार को इसके लिए एक्स्ट्रा फंड भी रिलीज करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,